Welcome everybody. So we were reading chapter number 3, Fire Buckets, from the book Mulberry. So I hope आप सब ने इस चैप्टर का पार्ट 1 पूरा देखा होगा. इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगी और ये पार्ट 2 है इस वीडियो का. ठीक है, इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए आपको पहले पार्ट 1 वॉच करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस. ओके, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक रीडिंग करी थी. सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर. द बकेट्स वर एक्चुअली ओनली अ प्रिकॉशन. तो अब फायर बकेट्स के बारे में बताया था कि फायर बकेट्स एक तरीके से बस सामान की तरह वहाँ रखी हुई थी. तो अब जो बकेट्स क्या था, बकेट्स क्यों रखते हैं, वो एक प्रिकॉशन की तरह होता है कि इन केस अगर फायर लग जाती है, अगर आग लग जाती है, तो आग बुझाने के लिए जो मिट्टी वाली जो बाल्टियाँ होती है, जो वो बकेट्स थी, वो यूज़ कर सके आग बुझाने के लिए. सैंड वुड नेवर फेल इन एनी एमरजेंसी, क्योंकि सैंड एक ऐसी चीज़ है, मिट्टी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आग लगती है तो मिट्टी आग को बुझाने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है. मिट्टी से आग बहुत आराम से बुझ जाती है, तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता ये वाला प्रोसेस. ऑल द अडल्ट्स लाफ्ड एट द प्रिकॉशन. तो सारे अडल्ट्स इस बात पे हंसते हैं, जो भी बड़े वहाँ के लोग होते हैं वो सब इस बात पे हंसते हैं. इन ऑल इट्स लाइफ द हॉस्पिटल हैड नेवर कॉट फायर डिस्पाइट ऑल द वुड इट हैड. क्योंकि वो इस बात पे हंसते हैं क्योंकि जो हॉस्पिटल में ना कभी आग नहीं लगी, जबकि हॉस्पिटल में इतनी सारी वुड भी रखी हुई है, फायर वुड, आग जलाने वाली लकड़ी भी रखी हुई है, तब भी वहाँ पे कभी आग नहीं लगी. तो वो इस बात पे हंसते हैं. What could catch fire in a place where everything was damp most of the time for it rained so much. तो कहते हैं कि इस ऐसी जगह पे क्या आग लगेगी जहाँ पे डैम्प, मतलब जहाँ पे हमेशा नमी रहती है, गीलापन रहता है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा. But stranger things have been known to happen and the army goes by its rules. तो कहते हैं लेकिन stranger things कभी भी पता नहीं होती, मतलब अजीब चीज़ें कभी भी बताकर नहीं होती है, वो कभी भी हो जाती है. और आर्मी का रूल यही है कि हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है, हमेशा हमें तैयार रहना है. कोई जानबूझकर ये नहीं सोचता कि किसी के यहाँ पे आग लगे, बट तब भी लोग फायर एक्सटिंग्विशर, तब भी लोग प्रिपरेशन क्यों रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं कि अगर कल को ऐसा हो जाता है तो हमारे पास बचने के लिए कुछ होना चाहिए. ठीक है. इन केस देयर वॉज अ फायर एंड द सिलेंडर फेल्ड द सैंड वुड नेवर फेल. तो फिर पर्पस क्या था उन फायर बकेट्स का? उनका ये पर्पस था कि अगर सिलेंडर काम नहीं करता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर था वो अगर काम नहीं करता है, तो ये जो सैंड है ये कभी भी फेल नहीं होगी. सैंड, मिट्टी से आग तो बुझ जाएगी. The buckets were painted in angry orange red and were filled to the brim. Brim मतलब बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक जो होता है ना, जो बाउंड्री होती है बकेट की, जो बाल्टी की बाउंड्री होती है, किनारी तक पूरी भरी पड़ी थी, भरी हुई थी मिट्टी से. और वो किस कलर की पेंट हो रखी थी? ब्राइट ऑरेंजिश रेड कलर की, बिल्कुल रेड ब्राइट कलर की. राइट इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, बिल्कुल हॉस्पिटल के आगे. दे हंग लाइक साइन पोस्ट. और वो किसकी तरह लटकी हुई थी? जैसे साइन पोस्ट होते हैं. अब साइन पोस्ट क्या होता है? जैसे कि आपने बाहर, आप रोड पे जाते हो तो आप देखते हो ना कि काफ़ी सारे जगहों के नेम लिखे हुए होते हैं, है ना. तो उसको साइन पोस्ट कहते हैं कि एक बोर्ड सा, एक होर्डिंग सी लगी हुई होती है, बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर साइन बने हुए होते हैं कि आप स्ट्रेट जाओ, यू टर्न लो, इस तरह से. ठीक है, तो उसको साइन पोस्ट कहते हैं. तो वो ऐसे लग रहे थे. टू अ प्लेस वेयर पीपल वर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एमरजेंसी, कि जो लोग हैं वो हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार हैं. इस तरह से वो लगा हुआ था बकेट्स. अंडर द वेरांडा ईव्स. वेरांडा ईव्स क्या होता है कि जैसे ये वेरांडा बना हुआ है, जस्ट अ सेकेंड. ये वेरांडा बना हुआ है, तो वेरांडा की नीचे की जो छत होती है, छत के नीचे की जो ये जगह होती है, जैसे ये घर बना हुआ है तो उसके नीचे की ये जो जगह है ना, इस जगह को ये जो जगह है, इस जगह के नीचे यहाँ पे बाल्टियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे वो बकेट्स लगी हुई थी. वो इसीलिए बकेट्स लगी हुई थी जिससे कि
वो बारिश के पानी से ढकी रहे, क्योंकि अगर बारिश का पानी जाएगा तो बारिश का पानी यहाँ से गिर के फिसल जाएगा, बकेट्स में नहीं लगेगा, ठीक है। एंड द सैंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन, तो इस वजह से जो मिट्टी है वो गीली नहीं होगी, बारिश से बच जाएगी, तो इसलिए इस जगह पे वो रखी हुई थी बकेट्स। एडवर्ड हैनलिन वुड कम टू द हॉस्पिटल, एवरीबडी न्यू दैट, तो सबको ये वाली बात पता थी कि एडविन हैनलिन आएंगे हॉस्पिटल। ऑल द विजिटर्स टू द प्लेस एंड देयर वर क्वाइट अ फ्यू ऑन देयर वे टू बॉर्डर पोस्ट केम टू गैप एट द हॉस्पिटल्स, तो काफ़ी सारे जो विजिटर्स थे टू द प्लेस, देयर वर क्वाइट अ फ्यू, काफ़ी थोड़े से लोग थे, ऑफ देयर वे टू बॉर्डर पोस्ट केम टू गैप एट द हॉस्पिटल। गैप का मतलब होता है एकदम से, मतलब जो हॉस्पिटल है, स्टेयर एट समबडी समथिंग विद माउथ ओपन इन शॉक और सरप्राइज, तो एकदम से आए हॉस्पिटल में सारे जो भी विजिटर्स थे, मतलब जो भी आसपास के लोग थे, हर कोई जो भी हॉस्पिटल में आता वो एकदम से गैप, मतलब एकदम से मुंह खोल के वो देखता रह जाता हॉस्पिटल को। दे वर सिटी फोक्स एंड दे लाइक टू लुक एट बिल्डिंग्स एंड देयर वाज नो अदर बिल्डिंग हियर वर्थ गेजिंग एट। कौन थे वो? सिटी फोक्स थे, मतलब वहाँ के आसपास के जो लोग थे वही वो थे, और पूरे एरिए में, पूरा वो जो टाउन था, उस टाउन में सिर्फ एक हॉस्पिटल ही था जो देखने लायक जगह थी, ठीक है, और कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं था। तो द स्टाफ फाउंड इट अ हेडेक, और स्टाफ को काफ़ी सरदर्दी हुई है देख के कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। द पीओज वाइफ फाउंड इट एस्टॉनिशिंग वाई शी वंडर्ड वुड पीपल वांट टू गो एंड लुक एट शेल्व्स फुल ऑफ स्पिरिट बॉटल्स। अब जो पीओ की जो वाइफ है, अब उसको बड़ा एस्टॉनिशिंग, काफ़ी अजीब सी ये वाली बात लगी कि क्यों, वाई शी वंडर्ड वुड, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि जो पीपल है वो क्यों जाना चाहते हैं शेल्व्स के पास, मतलब स्पिरिट बॉटल्स को देखने। स्पिरिट बॉटल्स मतलब जो एक तरीके से जो लिक्विड होता है जिससे सारी चीज़ें साफ़ करी जाती है हॉस्पिटल में, वो उसके पास क्यों आ रहे हैं लोग। अ प्लेस स्मेलिंग ऑफ एंटीसेप्टिक्स, क्यों ऐसी जगह पे लोग आ रहे हैं जहाँ पे एंटीसेप्टिक्स, जहाँ पे दवाइयों की स्मेल आती है। एंड लिसन टू द इंसेंट, इंसेंट का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस कफिंग ऑफ पेशेंट के, और क्यों लोग, मतलब पेशेंट्स की कफिंग, उनकी खांसने की, कॉन्टीन्यूअस लगातार उनकी खांसने की आवाज़, मतलब क्यों आ रहे हैं। When dahlias the size of the full moon and brilliant geraniums were begging to be noticed, तो ये जो यहाँ की जो पीओ की जो वाइफ है, ठीक है, तो वो ये कह रही है कि लोग हॉस्पिटल के अंदर क्यों आ रहे हैं जहाँ पे स्पिरिट रखे हुए हैं, काफ़ी सारे एंटीसेप्टिक दवाइयाँ हैं, पेशेंट्स हैं जो खांस रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, उनको देखने क्यों आ रहे हैं हॉस्पिटल में, जबकि जो बाहर, हॉस्पिटल के बाहर डालियाज एक फ्लावर होता है, ठीक है, उसको क्यों नहीं देख रहे, कि बल्कि ये जो दलियाज है, जो बाहर गार्डन है, आप पिक्चर भी देख सकते हो, कितनी सुंदर पिक्चर है ये, तो आप इस गार्डन में देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स है, तो वो कह रहे हैं कि बाहर इतने सारे फ्लावर्स है, जैसे दलियाज है, ये फुल मून की तरह हैं, बिल्कुल ब्रिलियंट है, इतने सुंदर सुंदर है ना। एंड ब्रिलियंट ग्रेनानियंस वर बेगिंग टू बी नोटिस, के मतलब वो उनकी तरफ ध्यान दो ना, कि वो बेगिंग, कि वो ये जो फ्लावर्स है वो ये चाह रहे हैं कि उन पर भी कोई ध्यान दे, ठीक है, और ग्रेनानियम्स भी फ्लावर को ही कहते हैं, ठीक है। गार्डन प्लांट विद अ मास ऑफ रेड, पिंक और वाइट फ्लावर्स ऑन द एंड ऑफ ईच स्टेम, ठीक है, इसमें भी कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। द साइज ऑफ द फुल मून एंड द ब्रिलियंट ग्रेनानियम्स वर बेगिंग टू बी नोटिस्ड व्हेन द हैवी पॉड्स ऑफ बाल्सम्स एक्सप्लोडेड इन अ रेज, के इतने सारे बाल्सम्स वो ग्रो हो रखे हैं। बाल्सम्स भी एक तरीके का प्लांट होता है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है बालसम में। एक्सप्लोड इन रेज फॉर ऑल द नेग्लेक्ट दे हैड सफ़र टू, अब जो बालसम्स है, मतलब कि ये जो प्लांट है, अब ये रेज में, ये गुस्से में है कि क्यों उसको नेग्लेक्ट करा जा रहा है, क्यों लोग उसको अनदेखा कर रहे हैं। When butterflies with their brilliant colors boxed people's ears for daring to invade their privacy, और जो बटरफ्लाइज है वो लोगों को कि एक तरीके से वो कान लगाए बैठी है कि क्यों उनकी प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं, मतलब क्यों परेशान कर रहे हैं लोग उन्हें। एंड ट्रीज ड्रिप्ड ऑर्चिड्स फ्रॉम वाइन्स रेस्टिंग ऑन देयर लिम्स एज इफ द ट्रीज हैड नॉट इनफ ब्लॉसम्स ऑफ देयर ओन,
और जो ट्रीज है और ड्रिप्ड ऑर्चिड्स फ्रॉम वाइन्स, और जो ट्रीज है वो एक तरीके से ऐसे रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास अपने इफ़ द ट्रीज हैड नॉट इनफ ब्लॉसम्स ऑफ देयर ओन, और ऐसा लग रहा है उन ट्रीज को देख के कि जैसे उनके पास अपने खुद के फ्लावर्स नहीं हैं। तो ये गार्डन, तो ये हॉस्पिटल के बाहर का पूरा बताया हुआ है कि कैसे वहाँ पे एक गार्डन है सुंदर सा। तो शी लाइक नेचर एंड वेंट लुकिंग फॉर शाई ऑर्चिड्स। तो फिर वो जो पर्सन थी, जो वाइफ थी पीओ की, उनको नेचर बहुत पसंद है, ठीक है, एंड वेंट लुकिंग फॉर शाई ऑर्चिड्स, और वो ऑर्चिड्स भी फ्लावर्स को ही कहते हैं, तो वो उसको देखने चली गई, हाइडिंग बिहाइंड द स्टोन्स, तो जो पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे ऑर्चिड्स को देखने, एंड मेकिंग स्केचेस ऑफ देम, और उन ऑर्चिड्स की वो स्केच बना रही थी, उनका ड्राइंग बना रही थी, इन द होप ऑफ वन डे गेटिंग टू नो देयर नेम्स, ठीक है, कि इसलिए बना रही थी कि जिससे वो उनका नाम पता लगा सके। शी प्लांटेड डेजीज, उसने डेजी प्लांट करे, वो ग्रो करने के लिए लगाए, दलियाज, एंड पोलाइटली डिक्लाइन टू एस्कॉर्ट विजिटर्स टू द हॉस्पिटल अनलेस समवन वॉज इल, और बड़े प्यार से जो विजिटर्स थे, जो बाहर के जो लोग आए हुए थे हॉस्पिटल में, उनको एस्कॉर्ट का मतलब उनको प्यार से उनको उन्होंने वहाँ से बाहर भेजा कि आप यहाँ से जाओ, इससे पहले कोई बीमार पड़ जाए। She embroidered these flowers on blue and green casemate and made placemats out of them, और उसने ये फ्लावर्स बनाए, ब्लू और ग्रीन कैसमेट्स बनाए, ठीक है, मैट्स बनाई उनसे। They were such admired at dinners like the one that was about to be हेल्ड। तो ये सारी प्रिपरेशंस थी। तो प्रिपरेशंस टू रिसीव दिस डिस्टिंग्विश्ड विजिटर बिगेन। अब जो वो विजिटर थे जो उनके यहाँ पे आने वाले थे, उनके आने की पूरी तैयारियां शुरू हो गई। द हॉस्पिटल वॉज गिवन एन एक्स्ट्रा स्क्रबिंग। हॉस्पिटल की अच्छे से और सफाई गई, स्क्रबिंग का मतलब होता है और अच्छे से सफाई की गई। शीट्स वर क्लोजली एग्जामाइंड एंड द बेस्ट वर केप्ट असाइड टू बी चेंज्ड। जो शीट्स थी, जो वहाँ पे जो बेड शीट्स बिछती हैं, उनको काफ़ी ध्यान से देखा करा, और जो देखा गया और देखा कि कौन सी गंदी है, कौन सी नहीं है, साफ़ कौन सी है, ये सब उसको चेक करके जो वहाँ की बेस्ट शीट्स थी, जो साफ़ सुथरी काफ़ी अच्छी शीट्स थी, वो अलग करी, ठीक है, और उनको चेंज करा जो बेकार थी नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, सारी साफ़ सुथरी शीट्स बिछाई, बेड शीट्स बिछाई। व्हेन हेनलिन वुड अराइव, जिस दिन हेनलिन को आना था उस दिन ये सब चेंजेस करे। स्वरूपम्मा द नर्स, अब नर्स का क्या नाम है, स्वरूपम्मा, वेंट होम एंड सोक्ड हर वाइट यूनिफॉर्म, वो अपने घर गई और उन्होंने अपनी वाइट कलर की यूनिफॉर्म भिगोई पानी में, ब्लीच वाले पानी में भिगोई। दैट शी यूज स्पेरेंगली, स्पेरिंगली का मतलब होता है जिसको वो काफ़ी कम यूज़ करती थी, उस वाली यूनिफॉर्म को उन्होंने ब्लीच में भिगोया। क्यों भिगोया? फॉर शी न्यू ब्लीच रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि वो जानती थी कि जब आप ब्लीच करते हो क्लोथ्स को तो उससे कपड़ों की लाइफ ख़त्म होती है। लाइफ मतलब जो वो कपड़ा है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। बारुआ द अकाउंट्स क्लर्क, ठीक है, अब बारुआ कौन थे? अकाउंट्स क्लर्क थे। लेफ्ट इमीडिएटली, वो तभी की तभी निकल गए। टू राउंड अप एनी एग्स, एग्स ढूंढने के लिए वो निकल गए। ही वुड नीड देम फॉर द पुडिंग, वो पुडिंग बनाने के लिए उनको वो एग्स चाहिए थे, तो वो इस काम के लिए निकल गए। हिज पुडिंग्स वर फेमस, तो ये जो बारुआ है इनकी पुडिंग्स बहुत फेमस है वहाँ पे। इट वॉज बेस्ट टू स्टार्ट कलेक्टिंग देम सून, तो जल्दी ही वो एग्स वगैरह सब कलेक्ट कर ले, ये उनको बेस्ट लगा कि जिससे वो उनको मिल जाए। द स्टाफ केप्ट सम हैंस, स्टाफ ने कुछ हैंस रखी हुई थी। द डार्क बंगलो विंडो वर ओपन्ड, अब जहाँ पे जो विजिटर था वो उनको आना था, तो जो डार्क बंगलो था उसकी विंडोज़ खोली। द मॉस्किटो नेट वॉज हंग, वो मॉस्किटो नेट वहाँ पे लटकाया गया। देयर वॉज मच हसलिंग एंड बसलिंग, काफ़ी हसलिंग एंड बसलिंग मतलब काफ़ी काम काज में सब इधर उधर लगे हुए थे। द सेट डग इन टू द स्टोर फॉर बिस्किट्स, सैडली ओनली अ सिंगल राउंड टिन ऑफ असॉर्टेड बिस्किट्स वॉज लेफ्ट, तो जो सेठ था वो स्टोर के अंदर उसने वो बिस्किट्स ढूंढने गए, तो उन्होंने देखा कि स्टोर के अंदर सिर्फ एक ही बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ है, एक ही बिस्किट का टिन पड़ा हुआ है जो असॉर्टेड है। असॉर्टेड मतलब जो मिसलेनियस, मतलब ऐसे ही कोई भी बिस्किट्स का डब्बा पड़ा हुआ है, कुछ खास नहीं था। द आर्मी बिस्किट्स वुडेंट डू,
फॉर हेनलिन वुड गेस वेयर दे केम फ्रॉम। वो कहते हैं कि जो आर्मी के बिस्किट्स हैं वो हम हेनलिन को नहीं दे सकते, क्योंकि वो जान पता लगा लेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि ये आर्मी के बिस्किट्स हैं। द बिग स्क्वायर बिस्किट्स, कैसे थे आर्मी के बिस्किट्स? बड़े बड़े स्क्वायर शेप के बिस्किट्स थे, चकोर। ही हैड अ से इन पॉलिसी मैटर्स, क्योंकि पॉलिसी में लिखा हुआ था वहाँ के रूल्स में, द ईयर ऑफ द गवर्नर, एंड दो ही वॉज अवेयर दैट पिल्फरिंग एंड ट्रेडिंग ऑन द स्लाई वॉज कॉमन प्रैक्टिस, इट वुडंट डू इट टू डू कन्फर्म इट। पिल्फरिंग एंड ट्रेडिंग ऑन स्लाई का मतलब होता है टू स्टील एंड कंडक्ट बिजनेस विदाउट परमिशन, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आएगा कि उनकी परमिशन के बिना ऐसा कोई काम किया जाए जो रूल्स के खिलाफ है। द डॉक्टर राधा त्रिवेदी, अब डॉक्टर की बात आती है। द डॉक्टर राधा त्रिवेदी मेड श्योर एवरीथिंग वॉज इन प्लेस, तो जो डॉक्टर राधा त्रिवेदी थी उन्होंने सब कुछ चेक करा कि सब चीज़ें हो चुकी हैं, सारा काम हो चुका है। द स्टील मेडिसिन ट्रेज वॉश्ड, जो मेडिसिन की जो ट्रेज हैं वो धुल चुकी हैं, साफ़ हो चुकी हैं। द थर्मामीटर्स विद देयर फेसेस बरिड इन लिटिल जार्स, जो थर्मामीटर्स हैं वो उल्टे, विद देयर फेसेस मतलब उल्टे रखे हुए हैं जार्स में सही से। द स्टील सिरेंजेस विद देयर नैरो ग्लास पैनल्स लाइंड विद द मेजरिंग टेबल, स्टील की सिरेंजेस रखी हुई हैं टेबल पे, ठीक है। नीडल्स सारी बॉईल कर रखी हैं, उबाली हुई हैं, मतलब जिससे वो साफ रहें, ठीक है। इट वुड बी डार्क सून, और थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। हैविंग टेकन अ लास्ट राउंड ऑफ द हॉस्पिटल शी लेफ्ट, तो जो राधा त्रिवेदी जो डॉक्टर हैं वहाँ की हॉस्पिटल की, वो लास्ट राउंड लगाने के लिए गई हॉस्पिटल का। दिस टाइम फ्रॉम द फ्रंट डोर, इस बार वो कहाँ से निकली? हॉस्पिटल के फ्रंट मीन्स सामने वाले दरवाजे से निकली। ओनली टू गो मीट विद द पीओज वाइफ टू सी इफ ऑल प्रिपरेशंस वर ओवर, वो सिर्फ पीओ की वाइफ से मिलने गई थी ये पूछने के लिए कि सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एंड हैव अ नाइस कप ऑफ टी, और एक अच्छी चाय पीने के लिए भी। शी नॉर्मली यूज द बैक डोर एंड वॉक टू हर हाउस बिहाइंड द हॉस्पिटल, जनरली अक्सर वो हॉस्पिटल के बैक डोर से, हॉस्पिटल के पीछे वाले डोर से होते हुए जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि पीछे वाले डोर से होते हुए जाती हैं पैदल अपने घर तक। शी डिड नॉट लाइक वॉकिंग बैक एंड फोर्थ इन द डार्क ऑन अकाउंट ऑफ स्नेक्स, दो इन हर 2 years इन द प्लेस शी हैड सीन ओनली वन। तो क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि वो, मतलब बैक एंड फोर्थ का मतलब है जैसे उनका घर बैक गेट से पास पड़ता होगा हॉस्पिटल के, तो वो इसलिए वहाँ से जाती थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि वो आगे से होते हुए जाए, पूरा घूम कर होते हुए जाए और वहाँ पे उन्हें अंधेरे में स्नेक्स मिले, ठीक है। और 2 in her 2 years, तो वो बताते हैं कि हालांकि पिछले 2 सालों में उनको सिर्फ एक ही स्नेक दिखा आज तक, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें पसंद नहीं था। टुडे शी वॉज गोइंग अप द हिलॉक टू द पीओज हाउस, आज वो हिलॉक पे जा रही हैं पीओ के घर पे। सो शी स्टेप्ड आउट द फ्रंट डोर एंड स्टॉप डेड, और इसलिए वो फ्रंट डोर से होते हुए गई और एकदम से वो स्टॉप डेड का मतलब होता है एकदम से वो ऐसे सरप्राइज होकर रुक गई। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। Nobody had remembered the fire buckets, और एकदम से उनकी नज़र किस पे पड़ी? फायर बकेट्स के ऊपर पड़ी, और किसी को भी याद नहीं रहा फायर बकेट्स के बारे में। शी लुक्ड एट द 3 buckets, उन्होंने उन 3 buckets को देखा। पेंट पीलिंग ऑफ, उन बकेट्स के ऊपर से, उन बाल्टियों के ऊपर से पेंट ऐसे निकल रहा है उखड़ उखड़ के। अ सैड ब्लॉट ऑन दिस स्पॉटलेसली क्लीन हॉस्पिटल, एक तरीके से एक ब्लॉट, एक धब्बे की तरह लग रहा था वो इतने साफ़ सुथरे हॉस्पिटल में, सिर्फ क्योंकि वही एक चीज़ थी जो सही से अच्छी नहीं लग रही थी उस अच्छे पूरे साफ हॉस्पिटल में। ऑफ विच द एंटायर कम्युनिटी वॉज सो प्राउड, जिस हॉस्पिटल पे पूरी कम्युनिटी को इतना प्राउड है। शी टर्न्ड बैक टू लुक फॉर बारुआ, वो मुड़ी और उन्होंने बारुआ को ढूंढा, बट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शी टोल्ड द कंपाउंडर, उन्होंने कंपाउंडर को बोला जिसका नाम क्या था? हजारिका, टू गेट द बकेट्स पेंटेड, उन्होंने उसको बोला कि तुम बकेट्स को पेंट करवाओ जैसे भी। इट वुड मीन जस्ट 1 can ऑफ पेंट, अब इट वुड मीन जस्ट 1 can ऑफ पेंट, द सेठ वुड हैव इट, ही ऑलवेज हैड सच थिंग्स, तो कहते कि सेठ के पास ज़रूर होगा
मतलब ये चीज़ें पेंट की। हिज स्टॉक ऑफ सच थिंग्स रियरली गॉट यूज्ड अप, तो वो कहते हैं कि सेठ के पास ऐसी चीज़ें जल्द मतलब ऐसा कमी होता है कि वो चीज़ें इसके पास ऐसे ख़त्म हो जाए पेंट की। हज़ारिका वॉज अ लिटल अपसेट, अब हज़ारिका काफ़ी अपसेट थी क्योंकि ही हैड क्लीन द शेल्स, क्योंकि उसने काफ़ी सारा काम करा था, उसने शेल्स साफ करे स्टोर के, ठीक है, सारे के सारे, पाइल्ड ऑल द पेपर नीटली, सारे कागज़ों को ठीक तरह से लगाया। ही हैड अ फुल डे एंड ही लुक्ड फॉरवर्ड टू अ नाइस इवनिंग विद हिज 1 year old सन, और उसने पूरा दिन लगा दिया। तो वो ये चाहती थी कि वो अपने 1 साल का जो उसका बेटा है वो उसके साथ शाम को रहे। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर, अब उसके पास टाइम ही नहीं था, एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं था। ही टोल्ड शांगते निका द पंखा पुलर टू पेंट द बकेट्स एंड लेफ्ट, तो फिर उसने ये काम किसको दे दिया, शांगते निका को दे दिया, जो कि कौन है, पंखा पुलर है। पंखा पुलर वही जो पंखा मूव करने का जो काम करते हैं, फैन मूव करने का जो काम करते हैं वो, और उनको काम दे दिया उन्होंने बकेट्स पेंट करने का, और वो वहाँ से चली गई। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो पंखा पुलर जो थे, 2 पंखा पुलर इन्होंने काम पे रखे थे, और वो कौन थे, वो ट्राइब से बिलोंग करते थे, है ना, जो पहाड़ी के दूसरी तरफ रहते थे, उस ट्राइब के थे वो, ठीक है। तो अब उन शांगते ने क्या करा, अब आप देखना आगे। हेनलिन अराइव द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब ये बाद में पता चलेगा कि शांगते निका ने कैसे पेंट करा था उन बकेट्स को, ठीक है। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं। हेनलिन अराइव द नेक्स्ट डे, अगले दिन हेनलिन आए, सुबह जल्दी जल्दी आ गए थे वो, सुबह अर्ली मॉर्निंग। वॉज मेट बाय द पीओ से मिले, एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ से मिले। हैड हिज बिस्किट्स एंड टी इन द डार्क बंगलो में उन्होंने बिस्किट्स खाए, टी खाई, एंड ड्यूटीफुली सेट ऑफ टू सी द हॉस्पिटल, और जैसे कि उनकी ड्यूटी थी वो हॉस्पिटल के लिए निकल गए। द हॉस्पिटल स्टाफ हैड नॉट रिपोर्टेड टू सी हिम, अवेयर ही वुड हैव फ्राउंड if they had quit their jobs to go garlanding him. The hospital staff was busy with the work of looking after patients. तो फिर जो हॉस्पिटल स्टाफ था उनको रिपोर्ट नहीं किया गया था, उनको बताया नहीं गया था कि वो आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, जो हॉस्पिटल में जो काम कर रहे थे सारे कर्मचारी, वो अपने काम में बिजी थे। द शीट्स हैड बीन चेंज, सारी शीट्स जो थी, सारी जो बेड शीट्स थी वो साफ़ सुथरी लगाई गई। द पेशेंट्स वर बीइंग स्पॉन्ज्ड, पेशेंट्स को स्पॉन्जिंग की गई, मतलब उनको साफ़ करा गया। जैसे नहला तो सकते नहीं है पेशेंट्स को, तो ऊपर से उनको साफ़ कर देते हैं, ठीक है, स्पॉन्ज से। टेम्परेचर्स वर बीइंग रिकॉर्डेड, पेशेंट्स के टेम्परेचर्स चेक करे जा रहे हैं कि वो बीमार हैं कैसे नहीं है। एंड द कंपाउंडर वॉज मेकिंग नीट पैकेट्स ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, और कंपाउंडर जो है वो साफ सुथरे पैकेट्स बना रहा है मेडिसिन के, जो भी पेशेंट्स को बताई गई हैं। तो सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। द पंखा पुलर kept a faithful watch on the hillock, and the moment the little procession was visible, ran in to alert the doctor. अब किसी को पता तो था नहीं कि भाई आ रहे हैं वो, ठीक है, हेनलिन आ रहे हैं। तो पंखा पुलर kept a faithful watch, अब जो पंखा पुलर था वो हिलॉक की साइड बिल्कुल ध्यान से वो देख रहा था, और जैसे ही उसे हल्का सा प्रोसेशन, हल्की सी उनकी झलक नजर आई, वो फटाफट से डॉक्टर को बताने आ गया। शी लेड डाउन हर स्टेथोस्कोप, डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप रखा, एंड स्टेप्ड आउट, और वो बाहर आई। हेड ऑफ हर लिटिल टीम ऑफ नर्सेज, और अपनी सारी जो टीम थी, जो छोटी सी टीम थी नर्सेज की, उनको लेकर आई। द कंपाउंडर एंड द अकाउंटेंट भी आए। हेनलिन stepped up the 2 steps of the veranda and looked at the fire buckets, और हेनलिन मतलब 2 स्टेप्स ऊपर आती है वेरांडा पे, और वो फायर बकेट्स को देखती है। हिज आईज वाइडेंड इम्परसेप्टिबली, अब उनकी जो आंखें होती है वो इस तरह से पूरी ऐसे खुली रहती है, मतलब बिल्कुल फट जाती हैं वो देखकर। क्यों फट जाती है अब मैं बताती हूँ। बिल्कुल ऐसे खुली रह जाती हैं आंखें। इन अ मेजर डैट कुडंट बी इन सीन इनपरसेप्टिबली, मतलब उन्होंने वो सोचा भी नहीं था। वो बकेट्स देख कर एकदम से वो ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं। अब क्या होता है उसमें, देवर ब्राइट येल्लो, क्योंकि वो जो बकेट्स थी ना वो येल्लो कलर से कलर हो रखी थी। क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा जो फायर बकेट्स होती है ना वो
रेड कलर की होती हैं, ठीक है, लेकिन वो येलो कलर की कर रखी थी। दे स्टिल स्मेल्ड फेंटली ऑफ फ्रेश पेंट, और हल्की हल्की सी अभी भी उसमें स्मेल आ रही थी पेंट की, क्योंकि वो एक दिन पहले ही पेंट करी थी, ठीक है। पंखा का जो काम, पंखा पुलर जो थे उन्होंने पेंट करी थी। ही स्माइल्ड एज द रेस्ट ऑफ द टीम फ्रोज एंड सडनली केम टुगेदर लाइक दे वुड इन एन एमरजेंसी। और वो स्माइल करते हैं और एकदम से वो इकट्ठे होकर आ गए जैसे कि इमरजेंसी में हो जाते हैं। दे सराउंडेड हिम ट्राइंग टू शील्ड द बकेट्स फ्रॉम हिज विजन, और सारे लोगों ने ये कोशिश करी कि जो हेनलिन है उनकी नज़रों से वो जो बकेट है वो छुप जाए, ठीक है। मतलब वो ये चाहते थे कि जो हेनलिन है वो उस बकेट को ना देखे कि येलो कलर की बकेट कौन सी होती है। हेनलिन वॉज ट्राइंग टू से समथिंग, हेनलिन कुछ कहना ही चाहते थे, एंड वुड हैव टू, और वो सच में कुछ कहना चाहते थे, हैड ही बीन गिवन अ चांस, लेकिन उनको चांस मिले तो ना। ही वॉज नॉट, उनको चांस ही नहीं मिला बोलने का। एवरीबडी बिगिन टॉकिंग एट वंस, अब सब लोगों को ये लग रहा था कि कहीं हेनलिन देखकर ये बोले कि तुमने येलो कलर की क्यों कर रखी है बकेट। तो इस बात को छुपाने के लिए सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया एक बार में। दिस वे सर, हाउज योर राइड, कैसी आपकी जर्नी रही, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ अंदर आओ, पहले आप टीबी वार्ड में जाओ, सर टी लेंगे, ऐसे ऐसे करके उनको बातों में उलझा दिया। ही सॉ एवरीथिंग इनसाइड द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल में सब कुछ देखा, फ्रॉम द थर्मामीटर टू द बेड पेन, सब कुछ चीज़ें देखी। द स्टोर विद इट्स शेल्फ्स ऑफ लिक्विड्स, बेड पेन किसे कहते हैं, एक स्टोर है जिसमें लिक्विड्स वगैरह रखे हुए होते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, पेपर के स्टैक्स होते हैं, काफ़ी सारे पेपर्स रखे हुए होते हैं। द वार्ड्स विद देयर स्नो वाइट शीट्स, वार्ड्स थी जिसमें वाइट कलर की बेड शीट्स लगी हुई थी। पेशेंट्स वर मेड टू सिट अप एंड टॉक टू हिम, पेशेंट्स ने उनके साथ उन्होंने बातें करी। इट वॉज इम्पेरेटिव दैट ही स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल इनसाइड, तो जितना समय वो, मतलब ऐसा था कि वो, मतलब जितना समय वो बिता सकते थे उतना समय उन्होंने बिताया। फॉर बारुआ इंटरप्रेटिंग द सेवरल लुक ऑफ द डॉक्टर, अब बारुआ को जो डॉक्टर था ना वो ऐसे घूर रहा था, क्यों, क्योंकि ये काम बारुआ को दिया था डॉक्टर ने बकेट्स को पेंट करने का। स्प्रिंटेड टू द सेट शॉप एंड ऑलमोस्ट ग्रैबिंग अ टिन ऑफ रेड पेंट स्प्रिंटेड बैक, फटाफट से वो बारुआ को जैसे ही डॉक्टर ने देखा फटाफट से सेठ की शॉप पे गया और रेड पेंट का डब्बा लेकर आया। द टू पंखा पुलर्स एंड बारुआ ईच टुक चार्ज ऑफ वन बकेट, अब जो दो पंखा पुलर्स थे और बारुआ, मतलब 3 जनों ने एक एक बकेट को कलर करने का चार्ज लिया, एक एक बकेट को कलर करने का फटाफट काम लिया। एंड स्लैप्ड रेड पेंट ऑन इट, और उसके ऊपर फटाफट से रेड कलर का पेंट कर दिया। ऑन इट्स कोट ऑफ येलो द रेड अपीयर्ड अ लिटिल ब्लॉची ऑरेंज एट प्लेसेस, तो अब एकदम से येलो कलर के ऊपर रेड कलर का पेंट करोगे तो वो थोड़ा ऑरेंज सा, ब्लॉची मीन्स धब्बे धब्बे से उसमें दिख रहे थे ऑरेंज कलर के बीच बीच में से। बट इट वॉज एटलीस्ट नो लॉन्गर येलो, लेकिन अब वो देखने में येलो कलर की नहीं लग रही थी, तो उन्हें ये सुकून था कि अब कम से कम वो येलो तो नहीं लग रही। देन ड्यूटीफुली डिपोजिटिंग द पेंट कैन इन द बैकयार्ड, और आराम से उन्होंने चुपचाप जो कैन थी, जो पेंट का जो डब्बा था, उसे बैकयार्ड में रखी आए घर के हॉस्पिटल के पीछे। दे वेंट इन स्माइलिंग, और वो स्माइल करते करते अंदर आए। एंड दैट वॉज अ साइन दैट ऑल वॉज एज शुड बी, और उनकी स्माइल से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो भी काम होना चाहिए था वो हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। हेनलिन had his mandatory round of tea and assorted biscuits, हेनलिन आए टी के लिए, उन बिस्किट्स के लिए। इन द डॉक्टर्स ऑफिस, डॉक्टर के ऑफिस में आए। हियर द डॉक्टर्स रिपोर्ट ऑन प्रिवेलेंस ऑफ ग्वाइटर, उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट देखी ऑन प्रिवेलेंस ऑफ ग्वाइटर। प्रिवेलेंस मतलब ग्वाइटर की बीमारी जो होती है, जो गले में हो जाती है, गला एक तरीके से पूरा स्वेलो हो जाता है, सूज जाता है ग्वाइटर डिसीज से, तो उसके बारे में उन्होंने वो रिपोर्ट देखी। इन द एरिया ऑफ फिजिटेड टू लीव, फिजिटेड का मतलब होता है मूव्ड वंस बॉडी, और अब वो एक तरीके से रेडी हो गए। फिजिटेड मतलब होता है एक तरीके से वो तैयार हो गए अब निकलने के लिए, हॉस्पिटल से जाने के लिए, क्योंकि सारे काम उन्होंने कर लिए थे हेनलिन ने। ही वुड मच रेदर गो फॉर अ वॉक, मस्ट नॉट कीप द लीचेस वेटिंग, ही जोक्स, दे लाफ,
तो वो एकदम से मतलब मजाक करते हैं। अब मजाक करने के बाद एज ही स्टेप्ड आउट, अब जैसे वो बाहर आते हैं, ही टर्न्ड अराउंड इन द वेरांडा टू लुक पॉइंटेडली एट द फायर बकेट्स। वो स्पेशली मुड़कर फिर से देखते हैं उन फायर बकेट्स को, ठीक है। They were no way to clock the sharp smell of fresh paint, और एकदम से मतलब साफ पता चल रहा था कि उस पर फ्रेशली अभी अभी पेंट करा है। They all stood there looking a little sheepish, और सारे लोग वहाँ पे ऐसे खड़े हुए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे sheepish, मतलब बेवकूफ़ से लग रहे थे, ठीक है। बट श्योर दैट दे हैड रेमिडेड देयर फुलिश मिस्टेक, लेकिन उनको अब ये श्योरिटी थी कि जो उन लोगों को ये लग रहा था कि उन्होंने गलती करी है येलो कलर की बकेट लगाकर, तो अब उनको ये लग रहा था कि एटलीस्ट अब हमने उस बकेट का कलर चेंज कर दिया है तो अब उनको हेनलिन को गलत नहीं लगेगा। ही टर्न टू द डॉक्टर, अब वो डॉक्टर की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू ऑल दैट येलो इज़ द क्लैन कलर ऑफ द लोकल ट्राइब। तो अब हेनलिन यहाँ पे बताते हैं कि मैं तुम्हें शुरुआत में स्टार्टिंग में वो जब कुछ कहना चाह रहे थे ना, स्टार्टिंग में ही हेनलिन ने वो बकेट्स देख ली थी, ठीक है, और वो उन बकेट्स को देखकर कुछ कहना भी चाहते थे। तो वो बताते हैं कि मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा था कि जो येलो कलर है ना वो लोकल ट्राइब की क्लैन का कलर है, ठीक है, मतलब लोकल ट्राइब जो वहाँ की जो ट्राइब्स है वहाँ का उनका कलर है। दे थिंक इट इज़ ऑस्पिशियस, और वो जो ट्राइब है वो इस येलो कलर को काफ़ी ऑस्पिशियस मानते हैं, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मानते हैं। When I saw those buckets, वो कहते हैं जब मैंने वो buckets देखी ना, I knew at once that a member of the local tribe had painted it। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने वो buckets देखी तो मुझे ये वाली बात पता चल गई कि किसी लोकल ट्राइब, किसी आसपास के ट्राइब के पर्सन ने उसको पेंट करा है ना। वो काम उस ट्राइब के ही तो पर्सन ने करा था जो वो 2 लोगों को काम पे रखा था, पंखा पुलर जो थे, है ना, तो उसमें से किसी एक पर्सन ने ही करा था। आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। यू नो वट आई थॉट, वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं क्या सोचा मैंने। I thought you were adapting, trying to make this place a little more welcome for the tribes। वो कहते हैं मुझे ये लगा कि तुम लोग अब ये कोशिश कर रहे हो कि आप लोग ट्राइब्स, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो ट्राइब्स को तो कुछ मानते ही नहीं थे, है ना, तो वो कहते हैं कि मुझे लगा कि अब आप ट्राइब्स जो है अब आप उनको वेलकम कर रहे हो, ठीक है, अब आप उनको भी मतलब अपने जैसा समझ रहे हो। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू सी यू अडैप्ट, वो कहते हैं लेकिन तुम्हें ये सब देखकर मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग, काफ़ी कुछ मुझे नई चीज़ लगी है देखकर, ठीक है। बट इट वॉज अ मिस्टेक, वॉज इट नॉट, तो वो कहते हैं क्या, लेकिन ये मेरी मिस्टेक थी सोचना। द पुडिंग डिड नॉट टेस्ट सो गुड दैट इवनिंग, उस रात को जो वो पुडिंग बनाई थी, जो वो एग्स लेने गया था पर्सन, उस दिन शाम को वो पुडिंग भी इतनी टेस्टी नहीं बनी थी। एवरीबडी विश्ड दे हैड नॉट गोन टू द ट्रबल ऑफ पेंटिंग बकेट्स रेड, और हर किसी ने यही विश करी कि जो बकेट्स हैं वो रेड कलर की करने के पीछे उनके साथ कुछ अब ट्रबल ना हो, कुछ बड़ा मतलब उनके साथ गलत ना हो इस चीज़ में, मतलब सबको डर लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। तो बेसिकली स्टोरी में क्या था कि एक ये जो छोटा सा जो टाउन था, वो टाउन के जो लोग थे थोड़े से ही घर थे, वहाँ पे 11 घर थे सारे। अब वो सब लोग बेसिकली क्या था, उन जो ट्राइब्स जो होती है, जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं अलग लोगों के, उनके अपने अलग रीति रिवाज होते हैं, तो वो उन लोगों को अपने से अलग समझते थे। तो हेनलिन क्या थे, वो एक, अब उनको ये लगा कि ये जो लोग हैं, जो इस टाउन के लोग हैं, अब ये लोग ये चाहते हैं कि ये लोग भी हमारे साथ रहें, जो ट्राइब के जो लोग हैं उनको वेलकम करना चाहते थे। और उनको ये लगा कि जैसे इन्होंने किसी ट्राइब के पर्सन से येलो कलर की बकेट कराई है, अब ये लोग एक चेंज देख रहे हैं, ये लोग एक अलग चीज़ चाहते हैं, तो उनको वो देख के बहुत खुशी हुई थी। लेकिन वो बात तो हॉस्पिटल वाले लोग समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने तो बाय चांस वो काम, पंखा पुलर ने वो बाय चांस येलो कलर कर दिया था, हॉस्पिटल वालों को तो वो गलती लग रही थी। लेकिन हेनलिन ने जो अपनी स्टडीज़ में देखा, अपनी स्टडीज़ के हिसाब से उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो ये स्टोरी थी। सो दिस वॉज इट। लेट्स रीड अबाउट अंजलि देशपांडे। सो अंजलि देशपांडे 1954, शी इज़ अ नॉवेलिस्ट, इन्होंने नॉवेल लिखी है, शॉर्ट फिक्शन राइटर है, ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं, एडिटर है, इंटरप्रेटर है, एक्टिविस्ट भी हैं। हर नॉवल इम्पीचमेंट डील्स विद द भोपाल गैस ट्रेजिडी से रिलेटेड इनकी एक नॉवल भी है।
हर शॉर्ट फिक्शन इज़ मोस्टली अबाउट सोशल इश्यूज़. इनकी फिक्शन जो स्टोरीज़ हैं वो सोशल इश्यूज़ के बारे में, मतलब जो आस पास हमारे जो कम्युनिटी में होती हैं. ये भी स्टोरी एक सोशल इशू से रिलेटेड थी. एंड मेमोरीज ऑफ ग्रोइंग अप एमिडस्ट